गुड मॉर्निंग। आज आपको बताते हैं नाउन का जो लास्ट चैप्टर है हमारा। लास्ट चैप्टर है नाउन केस। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नाउन केस का मतलब क्या है। आपने नाउन की डेफिनेशन सीख ली, नाउन का फॉर्म सीख लिया कि सिंगुलर में यूज होता है, प्लूरल में यूज होता है, जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये सब सीख लिया। अब इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल ये सीखने के बाद, सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, सारा सीखने के बाद हमारे पास आता है अब जो नाउन आपने सारी नाउन सीखा है और नाउन की फॉर्म सीखी है, इसको सेंटेंस में यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं। यानी सेंटेंस जब यूज करेंगे सेंटेंस में नाउन को, तो उसका स्थान कहाँ कहाँ पर रहेगा और किस काम के लिए कौन सी जगह पर उसकी पोजीशन रहेगी, इसको बोलते हैं नाउन केस। ठीक है, तो पोजीशन पे डिपेंड करता है नाउन। अब नाउन क्या है कि जैसे अभी आप देखेंगे, अभी सेंटेंस लिखा है राजू लाइक्स श्याम। अब ये आपको पता है, जैसे मैंने बताया, जिसके बारे में बात करते हो सब्जेक्ट होता है, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में दो चीजें हैं, एक तो एक्शन को जो लाइक्स और एक जिस पर एक्शन होता है श्याम। तो जो आगे आता है इसको सब्जेक्ट बोलते हैं और जिस पर काम होता है उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब नाउन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नाउन को चाहे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करें या राजू को इधर लेकर आए, इनकी एंडिंग नहीं होती नाउन की। इसमें सब्जेक्ट के रूप में भी वैसा रहता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी वैसा रहता है। लेकिन जो प्रोनाउन है आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में मैंने ही यूज किया है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करता हूँ तो हिम यूज करता हूँ। ठीक है, जैसे आई यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है या मी मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। तो प्रोनाउन का तो अलग अलग फॉर्म है, सब्जेक्ट के रूप में अलग आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। लेकिन नाउन का चाहे सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो, उनकी फॉर्म में कोई अंतर नहीं होता। केवल आपको ये देखना होता है ये वर्ब का सब्जेक्ट है, आगे आया है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो दो केस में आपको बता रहा हूं यहाँ पर। इसमें अभी सबसे पहले जो है, अगर आप देखेंगे मैंने लिखा नॉमिनेटिव केस। क्या लिखा है? नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस का मतलब है मेरी नॉमिनेटिव में अवस्था क्या होगी उसकी, कब कहेंगे कि नाउन यहाँ पर नॉमिनेटिव अवस्था में रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो भी नाउन या प्रोनाउन रखते हैं, क्योंकि नाउन हो गया, नाउन के बदले प्रोनाउन होगा, तो बोलते हैं ये नॉमिनेटिव केस में। क्या है? नॉमिनेटिव केस में। तो पोजीशन से पता लगेगा, अगर वर्ब का सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस, क्योंकि नाउन देखने में तो चाहे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक जैसा है, लेकिन जैसे यहाँ पर लाइक्स का सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस में। अगर मैं ऐसा उल्टा कहता श्याम लाइक्स राजू, तो ऑब्जेक्ट में भी वैसा ही रहता है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अब फिर जो जैसे यहाँ पर श्याम क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। ये क्यों जानना जरूरी है कि नॉमिनेटिव है या एक्यूजेटिव है? आगे चलकर आप देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं नाउन का नॉमिनेटिव में अलग फॉर्म है और एक्यूजेटिव में अलग फॉर्म है, तो आगे इसकी कॉमन एरर भी आती है। तो जो बताएंगे जब नाउन, अगर नाउन के बदले प्रोनाउन आपको यूज करना है, तो अगर नॉमिनेटिव केस का है तो उसकी ये फॉर्म रहती है, और वो एक्यूजेटिव केस का है तो उसकी ये फॉर्म रहती है। तो ये बिना जाने अब नहीं पहचाना है। आगे चलकर अब जैसे वर्ब करेंगे तब भी देखें, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो उसके दोनों तरफ नॉमिनेटिव केस होता है, तो आपको पता ही नहीं होगा नॉमिनेटिव केस क्या है, तो रूल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि जो भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन, उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। और जो भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है, और या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन है टू के साथ जो नाउन आता है उसके बाद आता है, इसका मतलब इस नाउन को टू गवर्न कर रहा है। ठीक है, इसको कौन गवर्न करना है, यानी इस नाउन को क्या बता रहा है कि नाउन का यूज क्या है, ये टू बता रहा है प्रीपोजिशन। तो ये तब कहते हैं कि प्रीपोजिशन इसको गवर्न कर रहा है नाउन को। तो किसी भी प्रीपोजिशन को नाउन, किसी नाउन को कोई प्रीपोजिशन गवर्न करता है तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ये गोइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे टू प्लस नाउन मिलकर, यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर वर्ब के बाद आते हैं, उसको एडवर्बियल्स कहा जाता है। ये आगे सिखाएंगे आपको। तो ऑब्जेक्ट को, यानी एक्यूजेटिव केस में क्या है यहाँ पर, स्कूल, क्योंकि वो टू का ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के सब्जेक्ट में हो तो नॉमिनेटिव केस में, वर्ब के ऑब्जेक्ट में हो तो एक्यूजेटिव केस में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में हो तो एक्यूजेटिव केस में। ठीक है, ये है आपका नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस।
थैंक यू।